तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सुंदर मामा, आप कब आए? अभी अभी आया है भाई। ले अभी टप्पू भी आ गया। चल बता बता। हाँ जीजा जी, आपको तो पता है कि माँ के ऊपर माता जी की विशेष कृपा रही है। कोई भी बड़ी घटना होने वाली होती है, उसके पहले माँ को उसका आभास हो जाता है और उसे पता चल जाता है। तो उनको क्या चाचा जी के बारे में आभास हुआ है? माँ को आभास हुआ है कि बापूजी बलून पकड़कर हवा के साथ भारत के बाहर जा सकते हैं। क्या? विदेश में? How is that even possible? अगर ऐसा ही होता तो सब लोग बिना टिकट और वीजा के बलून पकड़ के बाहर विदेश पहुंच जाते। बरोबर छे। अरे नहीं नहीं बबीता जी, आज तक माँ को जितने भी आभास हुए वो सब सच साबित हुए हैं। हाँ, इसीलिए तो इतने सारे लोग माँ के दर्शन के लिए आते हैं। पूछो माय डियर जीजा जी को, उनको तो 3-4 जोरदार अनुभव हुए हैं। जीजा जी को? हाँ, माय डियर जीजा जी को। क्या हुआ कि एक बार वो गांव जाने वाले थे और माँ ने उनको बोला कि मुझे आभास हुआ है कि आपको कोई काले जानवर से खतरा है। और माय डियर जीजा जी तो माने नहीं और गए वो तो गांव। फिर क्या, जीजा जी जिनका नाम, वो कहाँ किसी की सुनते हैं। वो जैसे ही गांव में घुसे, भैंस ने पीछे से उनको ऐसा सिंग मारा कि 10 फुट उछलकर नीचे धमाक से गिरे। ऐसा मूड मार लगा था ना उनको कि बात मत पूछो। Must be so painful. अरे बहुत पेनफुल था, 10 दिन तक कमर पकड़ कर बैठ गए थे। इसका मतलब तुम्हारी माँ के आभास सच होता है? हाँ हाँ, एकदम सच होता है। तो मैं क्या कहता हूँ सुंदरलाल, माँ से मेरी शादी के बारे में, मतलब चाचा जी के मिल जाने के बाद माँ से जरा रिक्वेस्ट करना ना कि मेरी शादी को लेकर आभास निकाले। पोपटलाल, आभास मतलब क्या? इंट्यूशन ना। तो इंट्यूशन ऐसे निकाल थोड़ी सकते हैं, वो तो अपने आप आते हैं ना। जब उनको इंट्यूशन होगा तुम्हारी शादी के बारे में तो बता देंगे। Anyway, coming back to the point, सुंदरलाल का मदर को आभास हुआ है कि चाचा जी इंडिया के बाहर जा सकते हैं। और मैंने भी कहा था कि विंड का डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट साइड में है, तो मेरे हिसाब से चाचा जी मुंबई से नॉर्थ वेस्ट साइड की किसी कंट्री में जा सकते हैं। जैसे जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बहरीन, ओमान, कतार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अय्यर साहब, ऐसे तो हम कौन से देशों में ढूंढेंगे? सुंदर प्रा, माता जी से ये नहीं पूछ सकते कि चाचा जी उड़ते उड़ते कौन से देश में पहुंच सकते? नहीं छोटे भाई, बापूजी उड़कर किस देश में जा सकते हैं, उसका आभास माँ को नहीं हुआ है। फिर तो एक ही रास्ता बचता है, वो हम सब अलग अलग देशों में ढूंढने निकल जाते। ओह उत्साही, वो अलग अलग देश है, सोसाइटी नहीं है, क्या ढूंढने निकल जाए? तो फिर तू 10 की करिए। एक काम करते हैं, कम से कम पांडे जी को इन्फॉर्म कर देते हैं कि चाचा जी की विदेश पहुंचने की आशंका है। पर जीठा भाई की सासू माँ की आभास वाली बात पुलिस मानेगी? भाई कोई माने या ना माने, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम पांडे जी को इन्फॉर्म तो करना चाहिए। नहीं बराबर है मेहता साहब की बात। क्या है, पांडे जी कल से शहर में ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। अगर ये आभास वाली बात वो मान लेते हैं तो उस दिशा में ढूंढना शुरू कर देंगे ना। करेक्ट है जी। नहीं, करेक्ट है। जेठा फोन लगाओ। ये रही मस्त मसाले वाली चाय। थैंक यू।
गर्म है। यस सर। सर हम लोग पूरी जी जान से लगे हुए हैं चंपक चाचा को ढूंढने में। ना ही चंपक चाचा का पता चला, ना ही बलून के बारे में। ओके सर, ओके। जय हिंद सर। सर धीरे। क्या धीरे? एक तरफ कमिश्नर साहब का प्रेशर है कि जल्द से जल्द चंपक चाचा को ढूंढो, और दूसरी तरफ जेठालाल। जेठालाल बार बार फोन मत किया करो। जैसे ही चंपक चाचा के बारे में कोई खबर मिलेगी हम तुरंत तुम्हें फोन करेंगे, ठीक है? नहीं, हमको ताजा ताजा कुछ इंफॉर्मेशन मिली है। क्या मिली है? पता चला है। क्या पता चला है? क्या बलून बापूजी का उत्तर पश्चिम दिशा में देश के बाहर ले जा सकते हैं? क्या? तुमको किसने बताया? वो साला मेरा है ना सुंदरलाल, उसने बताया। उसको किसने बताया? सासू माँ ने बताया। उसकी सासू माँ ने उसको बताया? नहीं, मेरी सासू माँ ने उसको बताया। तुम्हारी सासू माँ उसको कैसे जानती है? चालू पांडे जी, सुंदर मेरा साला है तो मेरी सासू माँ उसकी माँ हुई ना। ओके। तो एक माँ ने अपने बेटे को बताया। पर तुम्हारी सासू माँ को किसने बताया जेठालाल? नहीं, उनको किसी ने बताया नहीं, उनको स्वयं भू आभास हुआ। उनको आभास हुआ जेठालाल, और तुमने मान लिया? मानना ही पड़ेगा। वैसे आप कौन? नमस्ते पंडित जी, मैं सुंदरलाल बोल रहा हूँ, जीजा जी का साला। और सुनिए, माँ को जो आभास हुआ है वो हमें सच मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आज तक माँ को जितने भी आभास हुए हैं ना, वो सब सच साबित हुए हैं। देखिए चालू जी, पांडे जी, मैं समझ सकता हूँ आपके लिए ये मानना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप पता लगाने की कोशिश तो कीजिए। हमारे देश के उत्तर पश्चिम दिशा में जो देश है, वहाँ के हमारे भारतीय दूतावास में आप मैसेज तो भेज कर देखिए। हो सकता है बापूजी के बारे में कुछ पता चल जाए। जेठालाल, तुम्हारे सासू माँ के आभास के आधार पर हम इंडियन एम्बेसी को ये मैसेज नहीं दे सकते। कोई ठोस सबूत होगा तो जरूर कार्रवाई करेंगे। लेकिन चालू पांडे जी। जेठालाल धीरज रखो, तहकीकात जारी है। जैसे ही चाचा जी के बारे में कोई खबर मिलेगी हम तुरंत तुम्हें फोन करेंगे। ओके, बाय। सर फूक मत मारिए, चाय ठंडी हो गई। चाय तो ठंडी हो गई पाटिल, लेकिन सन 2025 की शुरुआत बहुत गर्म है। चाचा जी का केस उलझता ही जा रहा है। अब मुझे लगता है केस कोई और नहीं, सिर्फ चाचा जी ही सॉल्व कर सकते हैं। मैं कहाँ जा रहा हूँ? बापूजी! बापूजी! क्या हुआ? भगवान, मैं कहाँ जा रहा हूँ? ये हवा मुझे कहाँ लेकर जा रही है? अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ? ये कहाँ पहुँच गया हूँ मैं? मेरी गोकुलधाम सोसाइटी कहाँ छूट गई? जेठालाल, 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 क्या हुआ जेठालाल? तुम घर से भागे क्यों? मुझे भी आभास हुआ मेहता साहब, मुझे ऐसा लगा बापूजी मुझे बुला रहे हैं, जेठिया, जेठिया ऐसा करके। कितने? आसमान में? आसमान से बुला रहे ऐसा लगा तुम्हें? बापूजी तो अभी आसमान में ही है ना, तो वहीं से बुला रहे होंगे ना। क्या एग्जैक्टली क्या आभास हुआ? मुझे आभास हुआ कि बापूजी ऐसे बलून के सहारे ऐसे लटक रहे हैं और मुझे बुला रहे हैं, जेठिया, जेठिया। तो तुम्हें सुनाई दिया कि दिखाई भी दिया? ये सुनाई दिया। लेकिन
लेकिन अभी तुमने बोला ना कि वो बलून के सहारे ऐसे आसमान में लटक रहे हैं, तो वो क्या था? बापूजी कल यहाँ कंपाउंड से उड़े तो ऐसे बलून के सहारे ही उड़े ना। मैंने अनुमान लगाया कि बापू जैसे बलून के सहारे लटकते लटकते ही मुझे बुला रहे होंगे, जेठिया 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 जेठिया। ऐसा तो नहीं बोला होगा ना? सॉरी। मतलब सब मुझे लग रहा है बापूजी बहुत ही तकलीफ में, इसीलिए मुझे याद कर रहे हैं। तकलीफ में तो होंगे ही ना, कल रात से ऐसे बलून के सहारे उड़ रहे हैं। बेचारे। तुम चिंता मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि उनकी कोई ना कोई खबर आ ही जाएगी। हाँ, बलून में हवा कम होते ही चाचा जी चाहे या ना चाहे उन्हें लैंड होना ही होगा। मतलब लैंड हो जाएंगे। अरे वाह, मैं नीचे जा रहा हूँ। लगता है बहुत जल्द जमीन पे पहुंच जाऊंगा। थैंक यू भगवान, थैंक यू। चल जल्दी। अरे ये फिर से मुझे ऊपर लेके जा रहा है। भगवान, अरे कब तक मैं ऐसे ऊपर नीचे होता रहूंगा? पतंग इधर बता। हट जा पतंग, मेरे पास बता। अरे पतंग, अरे तू कहाँ से आ गई? ये बलून सब कम थे तो तू भी आ गई। अरे तेरी पतंग किसने काटी? ये गुब्बारे वाले ने। लेकिन ये है कौन? मुझे तो लगता है कि भूत है। भगवान, अरे मैं फिर से ऊपर जा रहा हूँ। मारी भूत। अरे भगवान, मेरा जेठिया और टप्पू मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। मुझे नीचे उतार। चाचा जी के बारे में पता चला? नहीं। अरे अय्यर भाई, आपको वेदर अपडेट देखने को बोला था और आप रील देख रहे हैं? अरे पपड़लाल, मैं वेदर अपडेट ही चेक कर रहा हूँ, वो बीच में ऐड आ गया। थोड़ा खर्चा करके वो प्रीमियम मेंबरशिप ले लेनी चाहिए थी ना अय्यर भाई, तब बीच में ऐड आती ही नहीं। जेठालाल, मैंने चाचा जी का वजह से ये वेदर का ऐप डाउनलोड किया है। मैं इसको डेली यूज नहीं करता हूँ। अच्छा, अभी वो ऐड खत्म हो गई, अभी तो देख के बताइए हवा का रुख किस दिशा में है। हाँ बताता हूँ। कभी ऊपर जा रहा हूँ, कभी नीचे जा रहा हूँ। ये कटी पतंग की तरह पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। अरे कोई बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ कोई। अभी भी हवा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बह रही है। चाचा जी कल रात से उड़ रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि कच्छ पहुंच गए हैं। वाह, ये तो वधिया है। वधिया? जेठाप्रा, अभी जैसे हाथी प्रा ने कहा कि बलून में हवा कम होते ही चाचा जी चाहे या ना चाहे उन्हें लैंड करना ही होगा। ये तो वधिया ही है ना, अगर वो कच्छ में लैंड होते हैं तो, क्योंकि कच्छ में तो थोड़ा पिंड भी है ना। बचाओ, तो बचाओ के लोग उन्हें बचा लेंगे। बचाओ, भगवान, अरे मैं बचाओ पहुंच गया, बचाओ। अरे बलूनिया, अरे मेरा घाव आ गया, अब तो नीचे उतार। अरे बचाओ वाला कोई है? अरे कोई मुझे देख रहा है? मामा, मुझे गुब्बारे चाहिए। नीचे उतार मुझे। वो गुब्बारे वाला तो लगता है आसमान में उड़ गया। एक बार उसे नीचे आने दे, फिर तुझे एक गुब्बारा ले दूंगी। गुब्बारे वाले, नीचे आओ, मुझे गुब्बारे चाहिए। नीचे आओ, नीचे आओ। अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। राम चलियो आए। कुछ
मेरे दादाजी चंपकलाल जंतीलाल गड़ा है, जो कल रात 31 की रात को 2000 बलून्स के साथ हवा में उड़ गए। किसी को भी इनके बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। जो भी इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा उन्हें हम इनाम देंगे। प्लीज हमारे दादाजी को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए प्लीज। वाह बढ़िया, अब इसको पोस्ट कर दे। हाँ सब लोग कर दो, सब लोग कर दो। गुड गुड हो गया। चलो, ये बहुत अच्छा आइडिया सोचा है टप्पू सेना ने। ये पोस्ट देखकर ना कहीं से चाचा जी की खबर तो मिल ही जाएगी। हाँ, वेल डन बच्चों। अरे रणोत्सव पहुंचा दिया। अरे वो देखो, एक आदमी बलून के साथ उड़ रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। अरे कोई सुन ले। यार हमारे कच्छ के सफेद रण में लोग हॉट एयर बलून में उड़ते ये देखा है, पर अब ऐसे गैस बलून में भी उड़ते ये पहली बार देख रहा हूँ। अरे कोई देखो तो सही ऊपर। अब हम भी गैस बलून में उड़ेंगे। हाँ बहुत मजा आएगा। अरे ये सब लोग मुझे देख के ताली क्यों बजा रहे हैं? चल चल हम लोग भी देखते हैं ये राइड कहाँ हो रही है। हाँ चल 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 चल। पोस्ट देख आया किसी का मैसेज? नहीं पापा। सुंदर भाई, कमिश्नर का फोन है। कमिश्नर का फोन? भाई तू काट देना फोन, अभी काट दे पहले। अरे क्या काट दे? नहीं फोन उठा भाई। हो सकता है पोस्ट देख के कमिश्नर साहब को बापूजी के बारे में कुछ खबर मिली हो, वो बताने के लिए फोन किया हो। हाँ अरे माय डियर जीजा जी, कमिश्नर मतलब पुलिस कमिश्नर का फोन नहीं है, ये रमेश फ्रूट वाले का फोन है। अरे क्या है कि वो कमिश्नर के घर के पास में ही फ्रूट का ठेला लगा के बैठता है, तो क्या याद रखने के लिए उसका नाम मैंने रमेश कमिश्नर करके सेव किया है। अरे तो रमेश फ्रूट वाला सेव करना चाहिए था ना। अरे रमेश नाम का एक दूसरा भी फ्रूट वाला है। अरे तो सरनेम से सेव करना चाहिए। क्या है ये दोनों रमेश के सरनेम सेम ही है। दोनों के पिताजी का नाम भी सेम है। मेहता साहब, अरे आप लोग ये फ्रूट सलाद की बातें छोड़ो। तारक, फ्रूट सैलेड। हाँ अंजलि, फ्रूट सलाद की तो बात कर रहा हूँ। तो फ्रूट सलाद तो हेल्दी होता है ना। हेल्दी होता है, पर उस पर तो आप क्रीम ही डाल के खाएंगे ना। क्रीम डालकर खाने की इच्छा होती है, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं खाता। मेरे वजह से? बापूजी! कहीं नहीं है बापूजी। तो चिल्लाए क्यों? क्योंकि आप सब फालतू की बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं बापूजी को छोड़ के, इसलिए फोन काटने को बोला था मैंने। सॉरी जेठ। ये तो मछुआरों भाइयों का गांव आ गया। कोटेश्वर महादेव का मंदिर। इतने सारे गुब्बारों के साथ कौन है? अवकाश यात्री लगता है, चांद पर से धरती पर आ रहा है। नहीं वो लोग तो रॉकेट से आते जाते हैं। अरे यहाँ तो मुझे नीचे उतारो। वाह भगवान वाह, ये अच्छा है आपका। आप ऊपर आसमान में भी हो और जमीन में भी हो, और मुझे बीचों बीच लटका दिया है। लगता है एलियन है, धरती पर 31 दिसंबर की पार्टी मनाने आया होगा। अरे बलूनिया सुनो, अरे यहाँ नीचे उतार दे मुझे। अरे मुझे पूरी दुनिया देखनी है, लेकिन ऐसे लटकते हुए नहीं। अरे मुझे नीचे उतारो। पता नहीं ये सब बलून में कौन सा गैस भरा है, कैसा भी नहीं होता है। यहाँ आसमान में मैं परेशान हो रहा हूँ, नीचे जमीन पे मेरा जेठिया टप्पू, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी परेशान हो रही होगी। मैंने कहा था ना कि जेठालाल की सासू माँ का आभास कभी गलत नहीं हो सकता।
देखा उनकी भविष्यवाणी सच हो रही है, क्योंकि चंपक चाचा जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो जरूर भारत की सीमा को लांघ जाएंगे। और मैं आपको अभी बता देता हूं कि वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। आप सोच रहे होंगे ना ऐसे कैसे हो सकता है? ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। चंपक चाचा पाकिस्तान जा रहे हैं, वो भी बिना वीजा और पासपोर्ट के। जरा सोचिए चंपक चाचा के साथ क्या क्या हो सकता है, उनके सर पर कितनी सारी मुसीबतें आ सकती है। और यहाँ पे हम सब परेशान हैं। ये जो 2000 बलून है ना, ये सिर्फ चंपक चाचा को लेके नहीं उड़े हैं, ये हमारी खुशियां, हमारा सुख चैन सब लेके उड़े हैं। दोस्तों मुझे तो लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है जैसे ही चंपक चाचा भारत की सरहद पार कर जाएंगे। और जैसे जैसे वो सरहद पार करते जाएंगे, आपके घर पर हंसी की सारी हदें पार हो जाएंगी। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आज सुबह गुब्बारों के साथ उड़ता हुआ इंसान गुजरात के कच्छ के समुंदर के आसपास दिखाई दिया है। दादाजी कच्छ पहुंच गए। आइए दिखाते हैं आपको वायरल हो रहा वीडियो। आशंका जताई जा रही है कि वो इंसान एक पाकिस्तानी जासूस हो सकता है।